चलिए, आपके लिए एक सवाल है। एक बंद स्थान की कल्पना करें जो इतना ही बड़ा हो कि उसमें एक व्यक्ति समा सके। उदाहरण के लिए, एक लिफ्ट जो एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, या एक कमरा इतना बड़ा कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो। आप वहां कितने समय तक रह सकते हैं? 10 से 15 मिनट, या शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, क्योंकि वह एक बंद कमरा है। आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, है ना? क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊं जिसने अपना पूरा जीवन एक ताबूत जैसे उपकरण में बिताया, कभी हिलडुल नहीं पाया। वह जीवन भर इसके अंदर रहा और अपने दृढ़ संकल्प के कारण यह सब कर सका। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। क्या आप इस व्यक्ति की कहानी सुनना चाहेंगे? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पॉल अलेक्जेंडर नाम के एक व्यक्ति का जन्म 30 जनवरी 1946 को डलास, टेक्सास, अमेरिका में हुआ था। आप यहाँ उनके माता पिता का नाम देख सकते हैं। उसे खेलना, दौड़ना पसंद था और वह बहुत मिलनसार था। अमेरिका के दक्षिण भाग में पोलियो का बड़ा प्रकोप था। आज हमारे पास पोलियो का टीका है, लेकिन पहले यह अस्तित्व में नहीं था। पोलियो के प्रकोप ने कई लोगों को संक्रमित किया। इसके लक्षण थे तेज बुखार, पैरों में विकृति, चलने में असमर्थता, लकवा आदि। 1950 के दशक में यह बड़े पैमाने पर फैल गया। 1952 में जब सिर्फ 6 साल का था, वह बहुत ऊर्जावान था और इधर उधर खेलता था। उसी वर्ष वह पोलियो से संक्रमित हो गए और बीमार पड़ गए। उनके चिंतित माता पिता ने उनका इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पोलियो ने उनके दोनों हाथों और पैरों को निष्क्रिय कर दिया। वह पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए और डॉक्टर से उसका इलाज करने की गुहार लगाई। उन्हें पता चला कि उसके फेफड़े पर्याप्त मजबूत नहीं थे, जिसके कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत आयरन लंग्स में डाल दिया। यह एक बेलनाकार उपकरण है। यह एक बार पूरे शरीर को घेर लेता था, जिससे मरीजों को कठिनाई के दौरान सांस लेने में मदद मिल सकती थी। मरीज ने शरीर के चारों ओर एक वैक्यूम बनाने के लिए आयरन लंग्स टैंक से हवा को बाहर खींचता है। यह रोगी के फेफड़ों को फैलने और नाक के माध्यम से हवा लेने के लिए मजबूर करता है। एक बच्चे के रूप में पॉल को इस मशीन में रखा गया और वह अस्पताल में रहा। उनके इलाज के दौरान डॉक्टर का मानना था कि उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उनके माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। पॉल ने 2 साल अस्पताल में बिताए। उनके माता पिता ने उन्हें आयरन लंग्स के साथ घर लाने और खर्च खुद वहन करने का फैसला किया। जीवित रहने के लिए उसे हर समय आयरन लंग्स में रहना पड़ता था, क्योंकि उसे सांस लेने में मदद करने के लिए नकारात्मक दबाव बना रहता था। क्योंकि मशीन एक मोटर द्वारा संचालित थी और उसे विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, इसलिए इसे परिवहन करना घातक होता। उन्होंने एक पोर्टेबल जनरेटर, एक बड़ा ट्रक किराए पर लिया और पॉल को सावधानीपूर्वक घर ले आए। कुछ दिनों के बाद आशावाद के साथ पॉल के पिता ने उसे आयरन लंग्स के बिना सांस लेने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या वह इसे चाहिए। चित्र देखकर वह बहुत उत्साहित हो गया। यह एक कुत्ते का चित्र था। उसने पॉल को अपने दम पर सांस लेने की चुनौती दी और इनाम में एक कुत्ता देने का वादा किया। पॉल चिंतित था। पॉल के डर के बावजूद उसके पिता थोड़े थोड़े अंतराल के लिए आयरन लंग को बंद कर देते थे, जिससे उसे अपने दम पर सांस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कुछ दिनों के बाद आखिरकार उसे कुत्ता मिल गया
और वह बहुत खुश हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ, भले ही अमेरिका एक विकसित देश है, इसे भी भारत की तरह अतीत में बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। पॉल के माता पिता और पड़ोसी बिजली कटौती के दौरान हाथ से दौखनी पंप करते थे। उन सभी ने जिम्मेदारी साझा की और उनकी मदद की। इस तरह से पॉल का समर्थन करने में उनके अविश्वसनीय प्रयासों के लिए उन्हें बधाई। उनके पिता हमेशा उसे सांस लेने का अभ्यास करने और स्वयं सांस लेना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कुछ दिनों के बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा और सुधार के लक्षण दिखने लगे। इसके अलावा वह 15 मिनट तक बिना आयन लंग्स के सहारे खुद ही सांस ले सके और उसके बाद मशीन दोबारा चालू कर दी जाती। उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें आयन लंग से बाहर निकाला गया। वे अपने आप सांस लेते और व्हीलचेयर पर घूमते। इसके बाद वह अपने दोस्त के घर गए और अपने बचपन की यादों को याद करते हुए एक अद्भुत समय बिताते। 30 मिनट के बाद वह अपने घर वापस आते और खुद को आयन लंग्स में कैद कर लेते। वह बड़े हुए और सामान्य जीवन जी रहे थे। सुबह उठकर ब्रश करते, चेहरा धोते और फिर नाश्ता करते। उनकी ठीक से देखभाल की जाती थी और उन्हें हमेशा अपने दम पर सांस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। बाद में उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्होंने लंबी उम्र जी। डॉक्टर के मुताबिक जो लोग आयन लंग का इस्तेमाल करते हैं वे आमतौर पर लंबी उम्र नहीं जी पाते। वे पॉल से चकित थे। 1930 से 1950 के दशक के बीच पोलियो के प्रकोप के दौरान आयन लंग्स का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। कई मौतों के बावजूद पॉल ने लंबा जीवन जिया। आप सभी सोच रहे होंगे कि पॉल ने कभी पढ़ाई नहीं की क्योंकि वह हमेशा आयन लंग के अंदर रहता है ना। हाँ, उन्होंने घर पर ही स्कूल शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वे एक विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। पॉल को आयन लंग के साथ टेक्सास के ऑस्टिन विश्वविद्यालय ले जाया गया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। आश्चर्यजनक, हाँ, आयन लंग के अंदर रहते हुए उसने कक्षाओं में भाग लिया और उसके सहपाठी बारी बारी से उसकी देखभाल करते रहे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और BAR परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक पेशेवर वकील बन गए। आयन लंग के अंदर रहते हुए भी वह एक पेशेवर वकील बने। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में अपनी जीवनी प्रकाशित की। उनकी किताब 150 पन्नों की थी। लेकिन उन्होंने इसे कैसे लिखा? क्या उसने बोला और किसी ने लिखा? नहीं, उन्होंने इसे स्वयं लिखा है। रुकिए, लेकिन उनके हाथ पैर लकवाग्रस्त थे तो उन्होंने कैसे लिखा? उन्होंने 150 पन्नों की किताब अपने मुंह से लिखी है। पुस्तक का शीर्षक था 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung। यह प्रकाशन व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ। एक बार मिच समर्स नामक एक प्रसिद्ध यूट्यूबर ने पॉल का इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा, मैं कभी हार नहीं मानता। कठिनाइयों के बावजूद मैंने कभी भी अपना जीवन समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा। आशावादी बना रहा और अपने दर्द से लड़ता रहा। हे भगवान, 1952 से 1921 तक वह आयन लंग के अंदर ही रहे। उनका आशावाद बहुत ही प्रेरणादायक है। फरवरी 2024 में अमेरिका में पॉल को कोविड हो गया और 11 मार्च 2024 को डलास में उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि वह एक टिकटॉक स्टार भी बन गए और आयन लंग्स में रहने के अपने अनुभव और दैनिक दिनचर्या को साझा करके कई फॉलोअर्स को आकर्षित किया। 11 मार्च 2024 को उनकी मृत्यु हो गई। पॉल के प्रशंसकों को संदेह है कि कोविड ने उनके पहले से ही कमजोर फेफड़ों को खराब कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हृदय विदारक, जब पॉल का निधन हुआ तब वह 78 वर्ष के थे। आयन लंग्स के साथ उन्होंने अपना भरपूर जीवन जिया।
देखिए, उनका जन्म 1946 को हुआ था और 1952 में उन्हें पोलियो हो गया। उस समय उनकी उम्र 6 साल थी। अब तक वह सामान्य जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद उन्हें अपने शेष जीवन के लिए आयरन लंग्स पर रखा गया, जो 72 वर्षों तक चला। ये 72 वर्ष और उनके प्रारंभिक जीवन के 6 वर्ष 78 वर्ष के बराबर होते हैं। यह उनके माता पिता के निरंतर समर्थन और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो सका है। पॉल आयरन लंग्स में रहने वाले अंतिम व्यक्ति थे। क्योंकि पोलियो के टीके अब उपलब्ध हैं, ऐसे उपकरणों की अब आवश्यकता नहीं। हालांकि अतीत में उनकी आवश्यकता होती थी। अतीत में कई लोगों को आयरन फेफड़ों की आवश्यकता होती थी और इस बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन पोलियो टीकों की शुरुआत से चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ। पॉल आयरन लंग्स के साथ जीवित रहने वाले अंतिम व्यक्ति थे। पॉल की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। उनको बड़ा सलाम।